starting with classification of ratios कि रेशियोज कितने वर्जन में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे मेनली 6 वर्जन्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड लिक्विडिटी, थर्ड लीवरेज, फोर्थ एक्टिविटी, फिफ्थ ऑपरेटिंग एंड सिक्स्थ मार्केट बेस्ड. सो हमें यहाँ पे जो टोटल हमें 6 अलग अलग डिवीजन में जो रेशियोज पूछे गए हैं, जो भी हेडिंग हमको दी होगी, सपोज प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके अंदर जितने रेशियोज आते हैं हमें वो सारे ही कैलकुलेट करने हैं. सो मेनली दिस आर द 6 स्टेप्स जिसके ऊपर से आपको रेशियोज को एनालिसिस करना है. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. Number 1, gross profit ratio is equal to gross profit multiplied by 100 divided by sales. Second, net profit ratio, that is profit after tax multiplied by 100 divided by sales. Third, return on capital employed is equal to profit before interest and tax multiplied by 100 divided by capital employed. Number 4, return on shareholders fund is equal to profit after tax multiplied by 100 divided by shareholders fund. Number 5, return on equity shareholders fund is equal to profit after tax minus preference dividend multiplied by 100 divided by equity shareholders fund. Number 6, return on equity shareholder capital is equal to profit after tax minus preference dividend multiplied by 100 divided by equity shareholders capital. स्टार्टिंग विथ नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है वो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल ईयर का सेल. देन नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, मतलब टैक्स को डिडक्ट करने के बाद वाली वैल्यू सेम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स. थर्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड.
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट लेना है जिसके अंदर हमने ना ही इंटरेस्ट को डिडक्ट किया है ना ही टैक्स को डिडक्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड्स में आपको अपने शेयर्स रिजर्व लॉन्ग टर्म लेना है। देन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे आपको इक्विटी प्रेफरेंस और अपने जो फंड्स है मतलब कि कोई भी तरीके का रिजर्व है उसे यहाँ पे यूटिलाइज करना है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे ऊपर में इक्विटी नहीं है, यहाँ पे इक्विटी का पॉइंट दिया है। सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए होंगे उसका जो डिविडेंड है उसका वैल्यू लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी के जो शेयर्स है वो लेने हैं और उसके साथ में रिजर्व लेना है। लास्टली रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल, सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का ही वैल्यू हमें लिखना है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड नंबर, लिक्विडिटी ratios. Number 1, current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Second, liquidity ratio is equal to liquid assets divided by liquid liabilities. Number 3, acid test ratio is equal to cash plus bank plus easily marketable security divided by liquid liabilities. Number 4, net working ratio is equal to net working capital divided by net assets. So फर्स्ट पे आप है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो हमारी जितनी भी करंट असेट्स होगी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज करना है। सेकेंडली लिक्विड रेशियो दैट इज लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। यहाँ पे डिफरेंशिएट में ये है कि करंट असेट्स में आप स्टॉक की वैल्यू को इंक्लूड करते हो, लिक्विड एसेट में हम स्टॉक नहीं लेंगे। एंड करंट लाइबिलिटीज में हम बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड करते हैं, लिक्विड लाइबिलिटी में हम बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड एसिड टेस्ट रेशियो, इसको आप क्विक रेशियो भी बोल सकते हो और कैश रेशियो भी बोल सकते हो, दैट इज कैश प्लस बैंक easily marketable securities divided by liquid liabilities. Number 4, net working ratio, net working capital that is current assets minus current liability divided by net asset that is total of balance sheet that is asset side minus current liability, तो हमें net assets मिल जाएगा। These are the 4 ratio of liquid ratios. Number 3, leverage ratios. Number 1, on the basis of long-term debt, in that A long-term debt multiplied by 100 divided by shareholders fund. B on the basis of total debt is equal to total debt multiplied by 100 divided by shareholders fund. Second, debt capital employed ratio is equal to
लॉन्ग टर्म डेप्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. Number 3, capital gearing ratio is equal to fixed interest bearing securities divided by equity share capital. Number 4, fixed assets to long term fund ratio is equal to fixed assets multiplied by 100 divided by long term fund. Number 5, proprietary ratio is equal to shareholders fund multiplied by 100 divided by total of assets minus fictitious asset. Number 6, interest coverage ratio is equal to profit before interest and tax divided by interest. Number 7, debt service coverage ratio is equal to profit after tax plus debt plus interest on loan divided by interest on loan plus repayment of loan. Number 8, preference dividend coverage ratio is equal to profit after tax divided by preference dividend. 9th number, equity dividend coverage ratio is equal to profit after tax minus preference dividend divided by equity proposed डिविडेंड. सो लीवरेज रेशियोज के अंदर नंबर 1 आपको दिया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट. दो डिवीजन में है, लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल डेप्ट. तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोला है तो हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर हमारा बैंक लोन डिबेंचर्स वगैरह आएंगे. सो लॉन्ग टर्म डेप्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल डेप्ट में सभी आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड. सेकेंड इज डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सेम लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम हमारा सारे ही शेयर्स और रिजर्व्स लेंगे. देन थर्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, जैसे कि प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, जिसमें हमें पता है कि कितना फिक्स्ड हमें मिलेगा, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. नंबर 4 फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो. सो हमारे जितने भी फिक्स असेट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स. देन फिफ्थ इज प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड सेम
हमारे जितने शेयर्स हैं प्लस रिजर्व्स, इसमें से भी हमें फिक्टिशियस असेट्स जो है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल ऑफ असेट्स। ठीक है, जितनी भी असेट्स हैं आपकी बैलेंस शीट में, तो लास्ट में आपको जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड दिया होगा वो माइनस फिक्टिशियस असेट। नंबर 6, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसके अंदर हमने अभी तक इंटरेस्ट की वैल्यू को डिडक्ट नहीं किया है, डिवाइड बाय योर इंटरेस्ट, जिससे आपको ये पता चले कि हमारा पूरे ईयर में कितना इंटरेस्ट कवरेज जा रहा है। देन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे किया है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जो लोन हमने ली थी ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पार्ट उसका वापस रिटर्न किया है। देन नंबर 8, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय योर प्रेफरेंस डिविडेंड। लास्टली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमारा उसे डिडक्ट करना है, डिवाइड बाय इक्विटी प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका जितना भी डिविडेंड डिसाइडेड हुआ है दैट इज इक्विटी प्रपोज डिविडेंड। नंबर 4, ऑपरेटिंग ratios. In that number 1, operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses multiplied by 100 divided by sales. Number 2, material cost ratio is equal to material multiplied by 100 divided by sales. Number 3, labor cost ratio, labor multiplied by 100 divided by sales. Number 4, factory overhead ratio is equal to factory overhead multiplied by 100 divided by sales. 5th, administration overhead ratio is equal to admin overhead multiplied by 100 divided by sales. Number 6, selling and distribution ratio is equal to selling and distribution overhead multiplied by 100 divided by sales. सो ऑपरेटिंग रेशियोज के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी सेल हो रही है उसके सामने हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मतलब हमारा जितना मटेरियल लेबर वगैरह जो है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी के अंदर हम प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स। सेकेंड, मटेरियल कॉस्ट, तो जितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया है वो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स। सेम लेबर जो हमारे होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स। फोर्थ, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो जितने भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस हमें दिया है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। लास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेशियो इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स। So these are the 6 ratios of operating ratios. Number 5th, activity ratios. Number 1, stock turnover ratio is equals to cost of goods sold divide by average stock. For average stock, opening stock plus closing stock
डिवाइड बाय 2. Second, debtors ratio is equal to debtors plus bills receivable multiplied by number of days in a year divided by total credit sales. Number third, debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by average debtors. Number 4, creditors ratio is equal to creditors plus bills payable multiplied by number of days in a year divided by total credit purchase. Number 5, creditors turnover ratio is equal to credit purchase divided by average creditors. Number 6, total assets turnover ratio is equal to net sales divided by total assets. Number 7, net assets turnover ratio is equal to net sales divided by net assets. Number 8, fixed assets turnover ratio is equal to net sales divided by fixed assets. Number 9, working capital turnover ratio is equal to net sales divided by net working capital. Number 10, sales to capital employed ratio is equal to sales divided by capital employed. सो इन एक्टिविटीज़ रेशियोज सबसे पहले मतलब यहाँ पे हमें सेल्स को डिटरमाइन करना है. सेल्स के जगह पे हमारा चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, असेट्स हो, तो उसकी क्या वैल्यूएशन आ रही है, ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए है. सबसे पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. तो हमारा एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा हमें? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सेकेंड इज डेटर्स रेशियो, ठीक है. तो डेटर्स रेशियो में हम क्या निकालेंगे कि हमें कितने टाइम में हमारा डेटर्स से हमें कलेक्शन वापस मिलता है. डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है. वो या तो हम 365 डेज लेंगे या तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी होगी हमें वो लेनी है, डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स. देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय जो हमारे एवरेज डेटर्स निकलेंगे उससे हमें उसको डिवाइड करना रहेगा. देन
creditors ratio is equal to same, creditors plus bills payable multiplied by number of days in a year divided by total credit purchase during the year. Now number 5th is creditors turnover ratio is equal to total credit purchase divided by same, average creditors निकालेंगे वो. Then number 6 total assets turnover ratio same. यहाँ पे हर जगह पे हमें सेल्स को लेना है, उसी के सामने हमें ये देखना है कि हमारी असेट्स कितनी है कंपैरेटिवली, फिक्स असेट कितनी है, नेट असेट्स कितनी है. सो फर्स्टली हमें दिया है टोटल असेट्स, तो सेल्स अपॉन टोटल असेट्स. सेकंड में दिया है नेट असेट्स, तो सेल्स अपॉन नेट असेट्स. देन फिक्स असेट्स, सो सेल्स अपॉन फिक्स असेट. देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सो सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. एंड लास्ट इज सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे सेम सेल्स लेना है डिवाइडेड बाय हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड्स हैं वो. नंबर 6 मार्केट बेस्ड रेशियोज. नंबर 1 अर्निंग पर शेयर EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑब्लिक डाइल्यूटेड. नंबर 2 कैश अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर 3 डिविडेंड पर शेयर DPS is equal to dividend of equity share capital divided by number of equity shares. Number 4 dividend payout ratio is equal to डिविडेंड पर शेयर DPS अपॉन अर्निंग पर शेयर EPS मल्टीप्लाई बाय 100. प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू current market value of per share multiplied by earning divided by earning per share. Number 6 market value book value ratio is equal to current market value per share multiplied by 100 divided by book value of per share. Number 7 dividend yield ratio is equal to dividend per share multiplied by 100 divided by market value of share. लास्टली मार्केट बेस्ड रेशियोज. ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा शेयर्स के ऊपर देखेंगे कि हमारे पर शेयर का प्राइस किस तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर, दैट इज अर्निंग पर शेयर. ठीक है, सो फर्स्टली profit after tax minus preference dividend divided by number of equity shares. So you will be getting earning per share.
देन सेकेंड इज कैश अर्निंग पर शेयर, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, अर्निंग पर शेयर ही है, बट यहाँ पे हमें हमारा डेप्रिसिएशन जो है उसको प्लस कर देना है इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डेप्रिसिएशन। थर्ड, डिविडेंड पर शेयर दैट इज डीपीएस, डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम पे करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज डिविडेंड पर शेयर नंबर 3rd एंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर दैट इज नंबर 1st। नाउ 5th नंबर इज प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, मतलब मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है वो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेम, जो हम फर्स्ट नंबर निकालेंगे दैट इज अर्निंग पर शेयर। नंबर 6 इज मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशियो। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मार्केट प्राइस क्या है, बुक प्राइस क्या है, तो हमें एवरेज मिलेगा दैट इज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। एंड लास्टली डिविडेंड यील्ड रेशियो दैट इज डिविडेंड पर शेयर वी आर पेइंग मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेम मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर शेयर।